Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 69 of Legal News and Updates series. In a very recent case, Supreme Court held that ganja seeds are not banned contraband under the NDPS Act. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो गांजा सीड्स होते हैं, हम लोग गांजा की बात नहीं कर रहे हैं, गांजा सीड्स की बात कर रहे हैं कि गांजा सीड्स जो है वो बैन कॉन्ट्राबैंड नहीं है। अब पहले जानते हैं कि कॉन्ट्राबैंड क्या होता है। कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा आइटम जो कि हम किसी कंट्री में लाया जाता है या बाहर ले जाया जाता है उस कंट्री से, आइदर सीक्रेटली या इलीगली, ठीक है, इलीगल तरीके से या फिर सीक्रेट मैनर में अगर कोई भी ऐसा आइटम लाया या ले जाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राबैंड। तो कोर्ट ने कहा कि गांजा सीड्स बैंड कॉन्ट्राबैंड नहीं है अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ NDPS, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। अब ये एक्ट क्या बात करता है, तो अगर हम एक शॉर्ट वे में कहें तो ये जो NDPS एक्ट है ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट है जो कि किसी भी पर्सन को प्रोहिबिट करता है इन आवर कंट्री टू प्रोड्यूस, टू मैन्युफैक्चर, टू कल्टिवेट, टू पजेस, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कंजम्पशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। किसी भी तरीके के नार्कोटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन, सेल, परचेज एटसेट्रा एटसेट्रा से ये एक्ट प्रोहिबिट करता है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि NDPS के अंदर गांजा सीड जो है वो बैन कॉन्ट्राबैंड नहीं है। और ये डिक्लेयर करते हुए कोर्ट ने केस में एक पर्सन को, एक जो अक्यूज था, उसे बेल ग्रांट करी है। जो पर्सन इस केस के अंदर पाया गया था दैट ही वाज सप्लाइंग गांजा सीड्स, तो इस ग्राउंड पे कि गांजा वर्ड की डेफिनेशन में गांजा सीड्स नहीं कवर होते हैं, देयरफॉर ही वाज ग्रांटेड बेल बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये जो ऑब्जर्वेशन किया गया दैट वाज डन बाय द बेंच, अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट जितने भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उनसे ये पता चलता है कि पिटिशनर ने गांजा सीड्स को सप्लाई किया था कल्टीवेशन के पर्पस के। और अगर हम NDPS एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 3 सब क्लॉज B में डेफिनेशन ऑफ गांजा देखें तो उसके अकॉर्डिंग गांजा सीड्स जो है वो बैन कॉन्ट्राबैंड नहीं है। एंड फर्दर इस केस के अंदर ऐसे कोई भी एलिगेशन, स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है टुवर्ड्स द अक्यूज जो कि ये शो कर रहे हो कि उस पर्सन ने गांजा सीड्स इस इंटेंशन से सप्लाई किए थे टू रिसीव बैक द ग्रोन गांजा, कि आफ्टर कल्टीवेशन वो गांजा में डेवलप हो जाएगा एंड देन ही विल फर्दर यूज इट फॉर एनी अदर पर्पसेस। तो ऐसा कहीं भी एलिगेशन नहीं था। देयरफॉर फोकसिंग टुवर्ड्स द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, इट क्लियरली शोज कि उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस था टू सप्लाई द गांजा सीड्स फॉर कल्टीवेशन, राइट। एंड अगर हम स्पेसिफिकली गांजा की डेफिनेशन की बात करें, एज पर दी प्रोविजन ऑफ NDPS एक्ट, सो इट स्टेट्स एज ganja is a flowering or a fruiting tops of the cannabis plant, excluding the seeds and leaves when not accompanied by top by whatever name they may be known or designated। तो ये डेफिनेशन कहती है कि गांजा क्या है, कैनबिस एक प्लांट होता है, उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप को हम लोग गांजा बोलते हैं, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड, क्लियरली लिखा है, इट एक्सक्लूड द सीड्स एज वेल एज इट एक्सक्लूड द लीव्स, ठीक है। एंड किसी भी नाम से ये जाना जाए, डेजिग्नेट हो, इट विल बी कंक्लूडेड और टर्म्ड एज अ गांजा ओनली। तो ये जो मैटर था इसमें जो पिटिशनर था ही अप्रोच्ड अपेक्स कोर्ट, क्योंकि जो अर्लियर गुजरात हाई कोर्ट ने इनके मैटर में बेल ग्रांट करने से मना कर दिया था, तो उससे अग्रीव्ड होके द पिटिशनर अप्रोच दी अपेक्स कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। तो वाइल ग्रांटिंग बेल टू द पिटिशनर, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडरेशन में लिया, टुक द नोट ऑफ कि जो पिटिशनर है ही इज इन जेल सिंस 20 मई 2022 और उसकी चार्जशीट्स वगैरह भी सब फाइल हो चुकी हैं, राइट। सो after taking all the things into consideration and determining that ganja seed is not covered in the term ganja as per the provision of NDPS Act, the court granted him bail, right। So ये थी हमारी आज की important legal news and update. I hope the thing has been clear. For more such informative content, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.